हेलो डियर लियोज, सिंह राशि वाले, आपका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये आपकी अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग है। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहूंगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वीकली लव रीडिंग स्टार्ट करूं इंस्टेड ऑफ मंथली, बिकॉज उनको अपने वीकली लव रीडिंग में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन एक जनरल रीडिंग जो मैं मंथली करती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं वीकली लव रीडिंग पोस्ट करूंगी फ्रॉम अक्टूबर मंथ। तो अगर आप अपनी वीकली लव रीडिंग्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके साइन की वीडियो कब अपलोड हुई है। राइट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे में किसी एक दिन में अपलोड करूं, बट डिपेंड्स, मैं बीच में भी अपलोड कर देती हूँ। तो नोटिफिकेशन का आना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके। तो चलिए, ये रीडिंग हिंदी एंड उर्दू में है, तो अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप अलग वीडियो देख सकते हैं। आपके कार्ड्स लाइक ऐसे निकल चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसमें आपका करियर और लव दोनों कवर होगा। लेट्स सी आपका अक्टूबर मंथ में किस चीज पे ज्यादा फोकस है, लव पे या करियर पे। फर्स्ट वीक में आया है आपका एम्प्रेस कार्ड एंड 10 ऑफ मून्स। फर्स्ट वीक मुझे बता रहा है कि आपको या आप किसी को एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। मीन समबडी जो कि बहुत हाई लेवल पे है, और अगर आपको उनका लेवल मैच करना है तो आपको स्टैंडर्ड रेस करने पड़ेंगे। कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यू नो आपको कोई अच्छे से ट्रीट करे। तो एक एम्प्रेस एनर्जी में देखती हूँ। दैट मीन्स कि यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल, आप अच्छे से ट्रीट करवाना चाहते हैं, बेस्ट लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। कोई है आपके आसपास जो आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, आपके साथ एक घर बसाना चाहता है। आप देखोगे एक घर की फोटो आई है, राइट, और साथ में एक ब्यूटीफुल लेडी की आई है, विच मीन्स कि कोई फेमिनिन एनर्जी की तरह आपको देख रहा है। नाउ आप रोल्स भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी के बारे में ऐसे नहीं सोच रहा या सोच रही, तो आपके साथ भी सेम चीज हो सकती है। दिस इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। मैं एक जनरल फेमिनिन एम्प्रेस एनर्जी की बात कर रही हूँ कि कोई वैसा ट्रीट करवाना चाह रहा है। आपके आसपास डेफिनेटली कोई ऐसा खूबसूरत इंसान है, इन एंड आउट, जो मेच्योर है, लविंग है, और एक जिसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको आप लेवल मैच करना चाह रहे हैं और जिनके साथ आप घर बसाना चाह रहे हैं, जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। Coming to your second week, you have the 2 of moons and the 7 of suns. इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपने बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, पापड़ बेले हैं, पहाड़ चढ़े हैं, और अब जाके आपको सक्सेस हासिल हुई है। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो इसके साथ होना ही था, ये तो बहुत खूबसूरत है, या ये तो इसके साथ होना ही था, ये तो बहुत रिच है, तो इसको तो ये मिलना ही था इजीली, पर्सनल लाइफ में आना ही था, बिजनेस में गेन होना ही था क्योंकि बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, या कुछ भी। वो ये नहीं जानते कि आपने कितना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल करा है। मैं देखती हूँ कि मेंटली भी आपने बहुत ज्यादा अपने पास्ट की वजह से सहा है, विच मीन्स कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो सकता है आपकी जॉब छूटी हो, या हो सकता है आपका डिवोर्स भी हुआ हो। तो आपने जो इंटरनली झेला है वो लोगों को दिखता नहीं, क्योंकि आपने कभी शो नहीं करा। तो उनको लगता है अब जब सक्सेस मिली है तो ये तो इजी था, इसको तो प्लेटर में मिल गया। ये सच नहीं है। मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत मेहनत करी है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जहां पर आप आज हैं, चाहे वो मेंटल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या कुछ भी हो, राइट। अब आप जिंदगी की नई शुरुआत करने चले हैं। अब आप अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाइक आई सेड, आपके आसपास जरूर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो मैं एक खूबसूरत रिलेशनशिप की, प्यार की, लव रिलेशनशिप की शुरुआत देख रही हूँ। तो हो सकता है आप लोग शादी भी करें, इनको कमिटमेंट दे रहे, रिलेशनशिप में आ जाएं। तो ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स जो आपकी लाइफ में हो रही है आफ्टर अ लॉट ऑफ बैड टाइम्स एंड स्ट्रगल्स, वो मैं आपकी लाइफ में होती हुई देख रही हूँ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ खूबसूरत हो रही है अब, राइट। Coming to your third week, you have the Lady card and the 4 of Spades. So like I said, शादी होता हुआ देख रही हूँ। वो मैंने क्यों बोला, अब आपने कंफर्मेशन मिली है दूसरे कार्ड से भी, 4 of Spades, जहाँ पे ये इंसान एक एक ओहदे पे बैठा हुआ है। ये इंसान क्या चाह रहा है, ये इंसान चाह रहा है कि उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। उसको इंपॉर्टेंस हो सकता है मिल भी रही हो। हमें इंपॉर्टेंस कब मिलती है, जब हम ब्राइड या ग्रूम हो, स्टेज पे हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, लोग सर्विस करने आते हैं, लोग सारे हमें देखने के लिए आते हैं। हम बेसिकली जिसे कहते हैं लाइमलाइट में होते हैं। तो आपको वैसा सिचुएशन आने वाला है अक्टूबर में। सो इट लुक्स लाइक कि आपका रोका एंगेजमेंट या शादी हो रही है, तभी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आ रहे हो एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू कि अरे ये गुड लुकिंग कपल या ये मेड फॉर ईच अदर कपल कौन सा है नया टाउन में, राइट, जैसे कि फ्रेंड्स बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा बेसिकली मैं आपके बारे में, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि
पॉपुलर हो रहे हैं आप आसपास के लोगों में। अगेन लेडी कार्ड के आने का मतलब ये है कि या तो आपको कोई ऐसा दिखता है या आपकी लाइफ में जरूर कोई एक फेमिनिन एनर्जी है ना। अगर आप लगता है कि नहीं मेरे आसपास तो ऐसा कोई नहीं है, तो ये आपकी सिस्टर और मदर भी हो सकती है जिसको आप बहुत एडमायर करती हैं, जिसको जो आपको लगता है कि एक परफेक्ट पर्सन है, राइट, या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो कोई ऐसा ब्यूटीफुल इंसान है जो कि आपको लगता है एक परफेक्ट इंसान है, मेरा सोलमेट है और मुझे एक परफेक्ट इंसान मिल गया जो बहुत टाइम बाद मिला है। हो सकता है आप बहुत लोगों से मिले हो, बहुत ढूंढा हो आपने, आपको लगा हो कि कभी आपकी जिंदगी की नई शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, जो पास में मेरा एक्स था उसके जैसा इंसान मुझे या उससे बेहतर इंसान मुझे कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी अब खत्म हो रही है, ये बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, राइट। कोई जो बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ब्यूटीफुल है, लॉयल है, डिवोटेड है, ऑनेस्ट है, लविंग एंड केयरिंग नर्चरिंग नेचर का इंसान है, तो कोई आपकी लाइफ में जरूर ऐसा मैं इंसान देख रही हूँ। फोर ऑफ स्पेयर्स में क्लैरिफाई करना चाहूंगी नॉस्ट्रेडामस से कि फोर ऑफ स्पेयर्स आपकी लाइफ में क्या कह रहा है। यस आप बहुत ही काइंड और जेनरस हैं, आप भी बहुत ही काइंड और जेनरस है, और आपको भी कोई एज अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन दिखता है। हो सकता है कि आप गरीबों के लिए बहुत ज्यादा करते हो सकता है आप स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ज्यादा खाना खिलाते हो, बूढ़ों की मदद करते हो, तो आप भी एक बहुत ही काइंड इंसान मुझे नजर आ रहे हैं। और यू नो ये इट्स लाइक अ मैच मेड इन हेवन, जहाँ लड़का भी अच्छा है या लड़की भी अच्छी है, राइट, दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह है क्योंकि दोनों की नेचर खूबसूरत है और एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। Coming to the last week, we have the Chariot and the Five of Stars. ना ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो या सैजिटेरियस हो जिससे आप डील कर रहे हैं। एक इस इंसान का भी साइन हो सकता है कोई सन मून या राइजिंग, या हो सकता है आपका ये साइन हो, जरूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं देख रही हूँ कि पास में आपने बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा लॉस अपनी लाइफ में जी है, लाइक आई सेड रिलेशनशिप का लॉस, डिवोर्स, या पैसे का लॉस, जॉब का लॉस, बहुत सारा जो एंग्जाइटी एंड लॉस आपने पास में यू नो झेला है, अब आप उससे बाहर आ रहे हैं, राइट। तो अब आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है उस एंग्जाइटी से। तो क्या होता है कि चैरियट का मतलब है फॉरवर्ड मूवमेंट, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, राइट। और ये जो साथ में कार्ड आया है एक नेगेटिव कार्ड है एंग्जाइटी और लॉस का, जो आपने ह्यूमिलिएशन का, जो आपने सारी चीजें पास में सफर करी है। तो लाइक आई सेड आपने पास में बहुत स्ट्रगल करा है, नॉट जस्ट फिजिकली, एज इन नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट ऑल्सो मेंटली आपने बहुत स्ट्रगल करा है, आपको बहुत ह्यूमिलेट किया गया है, आपको बहुत एंग्जाइटी हुआ है, हो सकता है आपको इंसोमिया भी हो गया, हो सकता है आपको डिप्रेशन भी हो गया, हो सकता है आप इस लॉस की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे पर्सनल, आप सो भी ना पाते हो, राइट, ठीक से। अब आप उस लॉस से बाहर आएंगे, अब आप एक्चुअली में रेडी हैं अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए। आपका बिजनेस भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जिस ना मुझे इस रीडिंग से पता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सारा फोकस है जो पास्ट महीनों में और सालों में सिर्फ काम पे रहा है, वो अब आपकी पर्सनल लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि आप पर्सनल लाइफ में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को वापस से सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। खूबसूरत शुरुआत होती हुई भी मैं दिख रही हूँ, एक खूबसूरत इंसान भी आपके पास मैं देख रही हूँ। तो डेफिनेटली जो पास्ट की एंग्जाइटी, जो पास्ट का बैगेज और लॉस है, आप उससे ओवरकम करेंगे। और अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज उसको खत्म कीजिए, ताकि आपकी आगे आने वाली जिंदगी को वो अफेक्ट करे। तो लियोस बहुत टाइम बाद आपकी बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, जरूर इसको जहन में रखिएगा। आपको पसंद आई, आपने रेजोनेट किया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि बाकी लियोस को भी पता चल पाए कि क्या रीडिंग आई है उनकी। जरूर, और वीकली लव रीडिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा जो मैं नई पोस्ट करने वाली हूँ। और मुझे लाइक आई सेड कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।